Hello dear students and welcome back to my channel. In this video I am going to explain degree second semester Arabic grammar topic the nominal sentence जो कि पार्ट A में 5 मार्क्स का आता है और 15 मार्क्स का पार्ट B में. So for the nominal sentence you have to start by writing the introduction. That nominal sentence is a type of complete sentence. So starting from here, the complete sentence you have to write. A complete sentence gives a clear meaning after hearing it. The listener stays quiet because nothing more needs to be said. तो जो complete sentence होता है, हम सब लोग आपस में जब बात करते हैं, we speak in a complete sense, right? अगर हम आधे अधूरे sentences बोलें, तो हमें समझ में नहीं आता है. लेकिन जब हम पूरे sentences बोलते हैं, तो जो listener होता है, सुनने वाला शख्स होता है, वो खामोश हो जाता है क्योंकि वो हमारी बात को समझ रहा है, राइट? कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है आपको. यू आर इजीली अंडरस्टैंडेबल. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है कंप्लीट सेंटेंसेस के. अब इन एग्जाम्पल्स को आप एंड में फिर से रिपीट कर सकते हो स्टूडेंट्स. वर्बल सेंटेंस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी एक्शन के साथ स्टार्ट होते हैं. मीन्स वर्ब. फर्स्ट वन, द बॉय रोट कतबा अल वलदू. तो आपको बस ये इंग्लिश की लाइन और अरबिक की लाइन लिखनी है. ये कतबा अल वलदू मैंने सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा है, ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है एग्जाम में. सेकेंड वन, द मैन रेड क़राअ अल रजुलु. थर्ड वन, द डॉक्टर सैट जलसत अत तबीबतु. नॉमिनल सेंटेंस, ये ऐसा सेंटेंस होता है जो कि किसी भी नाउन के साथ स्टार्ट होता है, अ पर्सन और अ थिंग. First one, the boy is a clerk. Al-waladu katibun. The man is a reader. Al-rajulu qari'un. The girl is a doctor. Al-bintu tabibatun. Now let us see the types of complete sentences. There are two types. Nominal sentence, al-jumlatul ismiyatu. Verbal sentence, al-jumlatu fi'liyatu. So students, यहाँ तक टाइप्स तक आपको सेम लिखना है. चाहे आपको एग्जाम में नॉमिनल सेंटेंस पूछा जाए या फिर वर्बल सेंटेंस, यहाँ तक आपको दोनों के लिए सेम लिखना है. एक नॉमिनल सेंटेंस शुरू होता है एक नाउन के साथ, दैट इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इट हैज़ टू पार्ट्स. पहला पार्ट है द सब्जेक्ट. अरबिक में इसे अल मुब्तदा कहते हैं. ये बताता है कि हम किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं. तो जब आप किसी क्लियर और स्पेसिफिक चीज़ की बात करो यानी कि डेफिनेट, तो वो मुब्तदा है. सेकेंड पार्ट इसका होता है प्रेडिकेट. अरबिक में इसे कहते हैं अल खबर. ये इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में और ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है. ये यूजुअली हमें पता नहीं होता है, इसीलिए इनडेफिनेट होती है. एग्जाम्पल्स, अल क़लमु जदीदुन, द पेन इज़ न्यू. तो अगर आप इस सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स, द पेन एक नाउन है, राइट? तो नॉमिनल सेंटेंस हमेशा एक नाउन के साथ ही स्टार्ट होता है. अल वलदु कातिबुन, द बॉय इज़ अ क्लर्क. यहाँ पर द बॉय एक नाउन है. अस्साअतु जदीदतुन, द वॉच इज़ न्यू. द वॉच एक नाउन है. अल मस्जिदु करीबुन, द मस्जिद इज़ नियर. द मस्जिद एक प्लेस है, अगेन वो एक नाउन है. अब एक इम्पॉर्टेंट रूल देख लेते हैं. जो सब्जेक्ट होता है और जो प्रेडिकेट होता है, दोनों भी एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए, चाहे वो मैस्कुलिन हो यानी कि मेल या फिर फेमिनिन हो यानी कि फीमेल. और नंबर भी मैच करना चाहिए, यानी कि सिंगुलर की बात हो, डुअल यानी कि दो, या फिर प्लूरल की बात हो. अब यहाँ पर सिंगुलर, प्लूरल एंड डुअल के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग. अल बिन्तु मुज्तहिदतुन. तो गर्ल यहाँ पर सिंगुलर है. The two girls are hardworking. Al-bintani mujtahidatani. The boy is hardworking. Al-waladu mujtahidun. The two boys are hardworking. Al-waladani mujtahidani. The boys are hardworking means masculine. Al-awladu mujtahiduna. The girls are hardworking. Feminine means female. अल बनातु मुज्तहिदतुन. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लिखने नहीं आया अरबिक में, देन आप इंग्लिश के एग्जाम्पल्स दे दो, एटलीस्ट सम मार्क्स यू विल गेट. तो यहाँ पर आपका नॉमिनल सेंटेंस ख़त्म होता है.
अगर पार्ट ए में नॉमिनल सेंटेंस पूछा जाए तो आप यहाँ तक लिखना, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हो 5 मार्क्स के लिए, लेकिन अगर 15 मार्क्स के लिए पूछा जाए सेक्शन बी में, तब आप यहाँ तक लिखना फुल। Degree second semester playlist is given in the comment section. Check it out now.